लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है, एक नोट को डिस्कस करेंगे। वो देखते जाइए कि ये नोट है क्या। देखिए, सबसे पहला पॉइंट नोट में क्या है कि हर ट्राइंगल, मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया, ये अपने आप का इक्वल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने किस चीज़ की इक्वल हो सकता है? अपने आप का, यानी ए बी सी का। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको एग्जांपल से, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं सर? आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्लियर होता है जी। अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये आपके सामने है जी। ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक हो गया जी। अब अगर आप इस ट्राइंगल को अपने ही ऊपर रख दे तो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। और चूंकि ये अपने ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो इस वजह से ये क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन ही यही है। यहां तक तो पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं सर सेकंड पॉइंट की तरफ। मान लो कि आपने दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। ठीक हो गया, ये पहली केस की। तो अब आप इससे ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के साथ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं सर? साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको एग्जांपल से समझते हैं जी, या साइमेट्रिक कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं जी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से। इसकी एग्जाम्पल सर क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल ये होगी, मान लो कि आपने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, और दूसरा आपने ट्राइंगल लिया डी ई एफ। ये आपका दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ होगा। अब क्या हो रहा है जी? अगर आप इस ए बी सी को डी ई ऊपर रख दे तो ये एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, यानी इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आ गई। अब उल्टे साइड से देखते हैं कि उल्टे साइड से क्या होगा। अब मैं क्या करता हूं कि डी ई एफ को किसके ऊपर रख देता हूं? ए बी सी के ऊपर रख देता हूं। तब भी दोनों में क्या केस आएगा? कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं जी? साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, या इन अदर वर्ड इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, साइमेट्रिक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। अब आ जाते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट सर क्या है जी? मान लो कि आपने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया, ये मैंने उठा लिया जी। ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। फिर आगे आप क्या कर रहे हो? एंड आप कर रहे हो ट्राइंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो ट्राइंगल एक्स वाई जी के साथ। अब हम इससे ये भी लिख सकते हैं कि ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ट्राइंगल ए बी सी पर कॉन्ग्रुएंट आएगा ट्राइंगल एक्स वाई जी के साथ। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव कॉन्ग्रुएंस, या इन अदर वर्ड सिंपल लिख सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या इन अदर यहां पे हम क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव कॉन्ग्रुएंस। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल से सर क्या होगा। अब मान लो एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि आपने एक ट्राइंगल लिया, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी हो गया जी। ये आपका ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। अब क्या हो रहा है जी? अब इस तरह हो रहा है जी कि ये ट्राइंगल अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। एग्जैक्टली मैच का मतलब कॉन्ग्रुएंट। अब आपने एक और ट्राइंगल भी साथ साथ लिया हुआ है, वो ट्राइंगल आपका एक्स वाई जी है। मान लो ये एक्स वाई जी हो गया जी। अब क्या हो रहा है? अब अगर मैं डी ई एफ को इसके ऊपर रख दूं तो ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आगे क्या कर रहा है?
अब इससे हम ये भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप इसको इसके ऊपर रख दे तब भी दोनों एक दूसरे की ऊपर एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे। इस तरह मैच हो गए, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब यहां पे आपने कौन सा कॉन्ग्रुएंस ओबे किया? ट्रांजिटिव कॉन्ग्रुएंस। कौन सा सर? ट्रांजिटिव कॉन्ग्रुएंस। और इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव कॉन्ग्रुएंस या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। वीडियो कंप्लीट, बेस्ट विशेस, गुड लक।